भाई अब्राहम गवाही जीना चाहता तो अब्राहम गवाही देना चाहता है। कृपया करके सामने आ जाए और गवाही दें। आप लोग बैठ जाएंगे। मेरे तरफ से एक गवाही है। बहुत अजीब टाइप का घटना घटा मेरे साथ पिछले शनिवार को। एक शनिवार तो कल था, उससे पिछले शनिवार को मैं काम कर रहा था। राजमिस्त्री का काम करता हूँ। काम कर रहा था, कॉलम ढलाई का काम कर रहा था, वाइब्रेटर चला रहा था। उसी समय मेरे को एक अजीब तरीका का मतलब करंट मेरे को पकड़ लिया, जो कि यहाँ पे आप लोगों को निशान भी दिख रहा होगा। मेरे को पूरा 3 मिनट तक लाइट पकड़ा रह गया। आमीन। और मेरे शरीर से पूरा धुआं उड़ रहा था। थोड़ा लोग आगे आ जाएंगे, पीछे जो आ रहे हैं उनके लिए भी जगह। कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि कैसे करने से वो लाइट छूटेगा और मैं कैसे छुटकारा पाऊंगा। किसी बहन ने बोली कि जाओ उसका मेन लाइट को खींच दो या तो तोड़ दो। तो उसका मेन लाइट को किसी ने गया और तोड़ दिया। इसके बाद मेरे को लाइट छोड़ दिया, लेकिन पूरा मेरे शरीर से धुआं उड़ रहा था। मेरा शरीर बहुत हीट हो गया था और लगातार 6 घंटा में बेहोश था। वही है हमें किसी ने ये नहीं बोल रहा था कि ये बच जाएगा। हाथ पैर पूरा टाइट हो गया था, कहीं से कुछ ब्लड संचारित नहीं कर रहा था। कोई प्रकार का मेरा शरीर का कहीं पास मतलब नरम नहीं था, पूरा टाइट था और पूरा गर्म था। हमें पूरा 6 घंटा बेहोश था मैं। वहाँ पे कार्यकर्ता लोग कम से कम 10-15 जन थे। उन लोग मेरा देखभाल कर रहे थे। तो उन लोग बोले कि जैसे भी होगा, जो भी होगा, कम से कम हम लोग के से जो बन सके वो हम लोग करते रहेंगे। मेरे हाथ पैर को ऐसे ऐसे करने लगे कि कम से कम सांस वापस आ जाए। पेट को दबा के देखे, सांस मेरा रुक गया था कुछ मिनट तक। कहना चाहिए कम से कम 30-40 मिनट तक तो सांस रुका रह गया बोलते हैं, मेरे को पता नहीं है। कुछ भाई बहन लोग मेरा वीडियो भी बनाए हैं, लेकिन उन लोगों के पास मैं दोबारा मिल नहीं पाया हूँ, दोबारा साइड में गया ही नहीं। 1 तारीख का बात है, शनिवार शाम 6 बजे का। 6 घंटा के बाद मेरे को हल्का होश आया। तो मालिक लोग बोले कि अब इसको हॉस्पिटल लेके जा सकते हो। उससे पहले तो किसी ने हॉस्पिटल ले जाने का सलाह नहीं दे रहा था, क्योंकि इसका जान अब इसके शरीर बॉडी में है ही नहीं। हमें इसको हॉस्पिटल लेके क्या करोगे बोल रहे थे। फिर वहां से वापस लेके आने में हम ही लोगों को दिक्कत होगा। बल्कि इसके घर घराने के लोग कौन है, कहाँ के हैं, उसको बता दो। तो मेरा फोन तो गड्ढा में ही पड़ा हुआ था। मेरे शरीर से पूरा धुआं उड़ रहा था, पूरा हाथ काला हो गया था, यहाँ से इधर नीचे पूरा काला हो गया था। ब्लड शरीर में एक दाना ही नहीं था। लेकिन जब मेरे को हॉस्पिटल लेके गए उन लोग, तो डॉक्टर लोग जब टेम्परेचर नापना शुरू किए, तो उन लोग बोले कि भाई आपका जान कहाँ था। हमें तेरा शरीर यहाँ से इधर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तेरे गर्दन से ऊपर कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ से ऊपर करंट गया ही नहीं है। तुम आदमी हो कि क्या हो, बोला मेरे। तो मेरे को हल्का फुल्का होश था उस समय। मेरा पत्नी मेरे सिर के पास खड़ी थी, वही आई थी।
देख रहा था, पहचाना। मेरा दोनों बच्चे थे और मेरे मोहल्ला का एक लेडीज थी, उसको पहचान रहा था। भाभी भाभी बोलता हूँ, वही सलाह दी कि नहीं जो भी होगा हॉस्पिटल लेके चलो, जैसे भी होगा देखा जाएगा, डॉक्टर बोलेगा कि कौन सी दूरी है अपना ले आएंगे। वहाँ जाने के बाद अपना देखता किए, जांच पड़ताल किए डॉक्टर लोग, तो बोले कि अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं जब तक इनके पूरे रिश्तेदारों को बुला लो। आपातकालीन में मेरे को लिटाया गया, पूरा मशीन, कम से कम 6 प्रकार की मशीन को वहाँ लाया गया। मेरे शरीर में पूरे टेम्परेचर नाप रहे हैं, देख रहे हैं क्या है किसे। कोई बोल रहा है इसके अंदर ब्लड एक दाना है ही नहीं। ब्लड टेस्ट किए, ब्लड टेस्ट करने के लिए ब्लड नहीं निकला, तो कहाँ से ब्लड टेस्ट करेंगे कि कितना है ब्लड। फिर क्या चीज को उन लोग नस में डाले, डायरेक्ट उसके शरीर से ही टेस्ट करेंगे। पूरा एक अलग से मशीन मंगवाया गया कहीं दूसरे वार्ड से, और डायरेक्ट नस में डाले सिरेंज को और ब्लड टेस्ट किए, तो बोले 3.5 ग्राम ब्लड है, वो भी इधर नहीं सिर में। आमीन आमीन। यहाँ तक तो करंट गया ही नहीं है। अब ये इंसान है कि क्या है हम नहीं जानते हैं। आमीन आमीन। अब तक तो इसको मर जाना था, अधूरा में कैसे जी रहा है। आमीन आमीन। तब तक मेरे को हल्का फुल्का होश आ रहा था। तो और भाई लोग थे, मेरा ठेकेदार लोग भी थे, उसका लड़का लोग थे, अपने टीम के काम टीम के पूरे लोग थे, कम से कम 20 लोग थे। सबको डर था कि भाई अगर मर जाएगा तो सबकी जिम्मेदारी हो जाएगी। कोई मेरा हाथ को सहला रहा है, तो कोई मेरा सिर को पकड़ रहा है, तो कोई पानी ला रहा है, कोई पूछताछ कर रहा है और क्या चाहिए कैसे होगा। मैं बोला कि मेरे को सिर्फ पानी ही चाहिए, और एक्सीडेंट वालों को और ट्रेन पकड़े हुए वालों को पानी नहीं पिलाते हैं। इसमें सांस अटक सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं ले सकता है। मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक ढक्कन में पानी पीता रहा। गला मेरा सूख गया था, काटा हो गया था। काफ़ी दिन तक मैं, मेरा पत्नी क्या बोलते हैं, पेज बना के मेरे को देती थी, तो उसको दूध के जैसा पीता था बस 2-3 दिन तक। उसके बाद कुछ धीरे धीरे खाने लगा। तो जब उन लोग पूरा टेम्परेचर नाप के क्लियर किए, तो डॉक्टर बोला कि इसके शरीर में ब्लड तो है नहीं, इसको इमरजेंसी में डालना पड़ेगा, और इसको कम से कम नहीं तो कुछ खून का इंतजाम करवाओ। इतना सुने तो सबका मुंह बंद हो गया कि भाई अब कहाँ से होगा, कैसे होगा। और ठेकेदार भी बोला कि आज शनिवार का दिन है, पैसा तो अभी मिला नहीं है, मैं कहाँ से क्या करूँगा। तो एक मैन डॉक्टर आया, वो बोला कि रुको मैं कुछ करता हूँ, अगर इसका जान इसी में है तो ये इसी इतने ही में ये जी उठेगा। आमीन आमीन। यहाँ से ये पैदल मतलब चल के सही सलामत घर जाएगा। आमीन। तो वो मेरे को एक कुछ दवा लिखा, वार्ड से नर्स लोगों को बोला कि जाओ इस ग्लूकोज को उसके उसमें चढ़ाओ, बोतल लगाओ, उसमें डाल दो। ऐसा कुछ दवा लिखा जो बोतल में डाले, बोतल लगाए। जैसे बोतल चढ़ना शुरू किया, मेरा शरीर ठंडा होना शुरू हो गया। गर्म था, बहुत हीट हो गया था। ठंडा हुआ तब मैं अपने आप को पहचान पा रहा हूँ। इस हाथ में लगाए तो इस हाथ को पहले उठा पाया। आमीन। ताकत मिला कि हाँ मैं उठा लूँगा और कर लूँगा। फिर मैं जानने लगा, चिनने लगा बढ़िया से। इसके बाद आधा 1 घंटा के बाद बोतल जब चढ़ गया तो मेरे को थोड़ा सा होश आया, बढ़िया से जानने समझने लगा।
तो फिर बोला डॉक्टर ने कि जाओ इसका सीटी स्कैन करवा के लेके आओ, क्योंकि सिर में भी हल्का चोट लगा था यहाँ पे। तो बोले कि नहीं, शायद अंदरूनी चोट लगा हो, ब्रेन अगर खराब हो जाएगा तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, उससे पहले कि अब ये से इसका कुछ इलाज कर देंगे। तो मैं गया था वहाँ सीटी स्कैन करवाने के लिए, लाइन लगाया था। मेरी पत्नी काका भैया के पास फोन की, अब बोल रही थी भैया मेरा पति का ऐसा हाल है। काका भैया बोले कोई बात नहीं बहन, होता है, आप घबराओ मत, बात हुआ होगा जैसे भी हुआ होगा। काका भैया बात किए, इसके बाद जब दुआ करने लगे तो बोले कि उसके कान के पास ले जा, स्पीकर में लो, मैं दुआ कर रहा हूँ। जब दुआ कर रहे थे तब मेरे को पता चला कि यहाँ काका भैया का आवाज है। आमीन आमीन। और दुआ करने के बाद बोले बहन कुछ नहीं होगा, आप इलाज कराओ। आमीन आमीन। डॉक्टर जो बोलता है उसको कराओ, बाकी खुदा है, कुछ नहीं होगा, दिक्कत नहीं है। हम खुदा के पास पहुंचा दिए हैं आपके रिक्वेस्ट को। आमीन आमीन। उसी समय मेरे को लगा इतने कम से कम 15-20 लोग वहाँ पे थे, मेरे को नहीं लगा कि मेरा कोई है। आमीन आमीन। लेकिन आत्मिक पिता का आवाज मेरे कान में गया, बोले कि बहन कुछ नहीं होगा। आमीन आमीन। आप डॉक्टर इलाज कराओ, मैं आपका रिक्वेस्ट को प्रभु के पास पहुंचा दिए। आमीन। तो सच्चे खुदा के पास चलने का फायदा और झूठे खुदा के पास चलने का फायदा, इसी में फर्क होता है मेरे भाई। आमीन। भाई उतने दूर से हम लोगों के प्राण को बचाने के लिए इतने दूर आते हैं, और सच्चे सेवक होने के नाते हम लोगों को सच्चे सलाह देते हैं। और इस संसार में इनके जैसे और हमारे खुदा के जैसे आत्मिक पिता और आत्मिक सेवकों का सख्त जरूरत है। कि किसी का जान जाते हुए भी वापस आ जाता है। आमीन। सचमुच में मेरा जान चला गया था मेरे भाई मेरे बहन, अगर मैं जिंदा नहीं होता, अगर मेरा खुदा नहीं होता तो मैं दोबारा जिंदा नहीं होता। आप लोग इस एंड टाइम में नहीं होता मैं, तो आप लोग मेरे को जानते भी नहीं। और झूठे मसीह के साथ अगर दूसरे कलीसिया में रहता तो अब तक मैं कब्रिस्तान में रहता। हमें लोग जाते, बस कुछ त्योहार होता है हम लोगों का, उस त्योहार में मेरे पास जाते हैं हम लोग, मरने के बाद क्या होता है कौन जानता है। सब तो लिख पाते हैं स्वर्गवासी, लेकिन कहाँ जाता है कहाँ पता। आमीन। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारे सेवक और हमारे खुदा हमें स्वर्ग में लेके हकीकत में जा रहे हैं। हालेलुया। तो मेरी तरफ से यही आपकी गवाही, आप सबको जय मसीह की।